से ये बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि वो उसको बेल तो मिल गई है लेकिन इस ग्राम सभा में उसको हिलने नहीं देंगे, प्रवेश नहीं करने देंगे। क्या आपको लगता है? जी, ये मेरे पूरे गाँव का कहना है। अच्छा। जी, पूरे गाँव का कहना है कि उसको यहाँ रहने नहीं देना है। इसलिए कि वो आएगा तो फिर किसी को मारेगा और उसका तरीका जो मारने का एकदम जंगलियों वाला बर्बर तरीका, वो चीज़ सोच के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं था। पता नहीं मेरी बच्चियों ने और मेरी पत्नी ने कैसे फेस किया उस सीन को, उस समय को, उस स्थिति को कैसे उन्होंने सामना किया। मैं नहीं कर सकता कुछ। लेकिन यही अगर इनको इसी प्रकार से ज़मानत मिल जाती है तो कल को फिर से पूरा देश इस प्रकार के मामले को यही सोचेगा, चलो ऐसा कर देते हैं, फिर से हमें ज़मानत मिल जाएगी, फिर कोई बात ही नहीं होगा। जी, करने वाले तो ये सोचेंगे ही ना, इसीलिए तो मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि ऐसा कुछ करिए कि एक मिसाल पेश हो जाए कि कोई ऐसा करने से पहले 50 बार सोचे कि ऐसा किसी ने किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ था, तुम मत करो नहीं तो ऐसा ही होगा। इसीलिए मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ ना। क्या डीएम साहब या एसपी साहब से फिर इस विषय में कुछ बातचीत हुई थी? नहीं, विषय में बात हुई थी, हम कल मुलाकात करने गए थे कप्तान साहब से, इसलिए कि सुरक्षा व्यवस्था जो है 28 को आखिरी डेट थी, 1 महीने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। तो मैं वही डेट बढ़वाने के लिए कप्तान साहब से मिलने गया था कल। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, आपकी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा के लिए रहेगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आपने ये शुरू में जो मकान गिरने का, बुलडोज़र चलने का जिस पर प्रोसेस चल रहा था, उसमें आपने शुरुआत में एक बार गए थे, फिर इस बार भी तारीख पे गए थे। क्या कुछ उस समय बात हुई? जी, तारीख दरअसल क्या है ना कि भैया तजुर्बा मुकदमे का इतना है ना कि तारीख ही तारीख, अभी भी 2-4 तारीख और पड़ेगी, लेकिन उस पे सुनवाई होगी। झूठ बोल के कब तक बचोगे आप? ज़ाहिर-सी बात है, कागज़ में दर्ज है, आपका बंजर है और आपने नया निर्माण करवाया है और ऊपर से आपको और ज़मीनें चाहिए, किसी का मकान भी चाहिए, उसके लिए आप हत्या भी करते हो, तो सज़ा तो आपको मिलेगी। आज नहीं तो कल। और मुझे कानून पे, प्रशासन पे, शासन पे पूरा भरोसा है। इन्होंने थोड़ा-सा मामला उलझा के रखा था, जिसके लिए कोर्ट में मामला गया है, तो माननीय न्यायालय फैसला ज़रूर सुनाएगा। तो मतलब आपको ये विश्वास है कि इस घर पे बुलडोज़र चल जाएगा? जी, ज़रूर चलेगा, देर-सबेर चलेगा, लेकिन चलेगा ज़रूर। जो लाखों दर्शक देख रहे हैं, जब से उन्हें ये सूचना मिली कि दरोगा राजेश छूट गया है, उनके सब्र का बाँध टूटता जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भाई लोग, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है और आप लोग हमेशा लगे रहिए हमारे साथ में। मैं अकेला ना महसूस कर पाऊँ, मैं अकेला महसूस ना कर पाऊँ और इसी तरह से आप लोग लगे रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और मुझे मशहूर नहीं होना है, लेकिन मेरे दुःख में आप लोग साथ में हो। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर हमेशा आप लोगों को सुखी रखे। लालदा की पत्नी पहुंचती है तो वो कहती है कि इस घर में, जो नया वाला घर है, इस घर में मैं प्रवेश की हूँ। क्या लगता है कि इस प्रकार की जो बातें कह रही हैं? भैया उनको झूठ-फरेब ही तो आता है, ज़ालिम लोग हैं, झूठ और फरेब की दुनिया है उनकी, तो अपना वही सब पेश करेंगे ना, और क्या करेंगे? सामने है, प्रत्यक्ष में आप देख सकते हैं, जो सामने है वो सामने है, माननीय न्यायालय भी देखेगा। तो कानूनगो और लेखपाल भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। क्या उन सब बातों का कोर्ट में कोई मतलब नहीं है? नहीं, मतलब ज़रूर निकलेगा, ज़रूर मतलब निकलेगा और ऐसा नहीं है, थोड़ा वक़्त लगेगा और मतलब तो ज़रूर निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो दरोगा राजेश की रिहाई के बाद क्या लगता है कि और लोगों की रिहाई हो जाएगी? इस अनुराग को न्याय मिलेगा? क्या कुछ होगा? देखिए, न्याय मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा न्याय मिलने में और रिहाई तो सबकी होनी है, बेल एक प्रक्रिया होती है और उसके बाद तो ट्रायल चलेगा, बहस होगी, जिरह होगी, बयान होगा, गवाह गुजरेंगे, तो तमाम सारी न्यायिक प्रक्रिया होती हैं। तो प्रक्रिया होने के बाद आज नहीं कल तो उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। कितना झूठ बोलेंगे? कौन नहीं देख के गया है कि सर धड़ से अलग है, इन लोगों ने ही मिल के काटा है और वहाँ जाके सरेंडर किए हैं, वो लोग संलिप्त हैं। तो ये सब लोग ही जानते हैं, उसमें कोई दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा अनुराग के पिताजी थे, लगातार जब से ये मामला चल रहा है, इनके आँखों में जो आँसू हैं वो सूख चुके हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो मामला अगर धीरे-धीरे वो देरी में जब पुराना होता जाता है तो उसमें
लोगों को ये विश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है कि इस परिवार में आखिर क्या होगा। लेकिन फिर भी लाखों दर्शक, लाखों लोग ये आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि उस परिवार को न्याय मिलेगा। और ये वही घर है जिस पर लालता की पत्नी कहती है कि इस घर में मैं प्रवेश की, मेरा विवाह, मेरा गौना इसी घर में हुआ था। आप देख सकते हैं ये मकान लगभग 2-3 साल पुराना ही होगा। जो भी हो, अभी एकदम नया-नया दिख रहा है सब कुछ। अगर देखा जाए कोई नया मकान बनाता है तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पुराना घर है। ये 50-60 साल पुराना कह सकते हैं, ये भी 10 साल पुराना कह सकते हैं, लेकिन ये एकदम नया-नया बना है क्योंकि अभी सिर्फ़ ये बन ही रहा था। इसमें अभी दरवाज़ा या फिर और सारी व्यवस्थाएं जो होनी थी वो अभी बाकी रह गई थी। लेकिन ऐसे में दिवाली की पहले की वो दिन, वो सुबह एक काल बनकर इस पूरे परिवार पर मंडराया और वो घटना इस प्रकार से हो गई कि शायद पूरा देश में इस प्रकार की घटना नहीं हुई होगी, तलवार से गला काट कर हत्या। ऐसे में ये वही ज़मीन है जिस ज़मीन के लिए उस मासूम की हत्या की गई थी। शायद आज पूरा देश ये देखता है तो उसको भी ये होता है कि ज़मीन जायदाद का मामला इस प्रकार से विवादित हो जाएगा, जिस प्रकार से अगर देखा जाए वो झारखंड में रहता था, नक्सली इलाका था। ऐसे में वहाँ पे जो चीज़ हुई वही ये गांव में इस परिवार के साथ किया। ऐसे में अगर देखा जाए फिर तारीख़ है 24 को इस मकान के लिए और 27 को उनकी बेल के लिए है। ऐसे में क्या कुछ होता है मैं ज़रूर आपको अपडेट देता रहूँगा। बने रहें भारत न्यूज़ के साथ। मैं आकाश द्विवेदी।